मैक एंड चीज़ अमेरिकन है या यूरोपियन? आज मेरे ख्याल से हम ये कंट्रोवर्सी हल कर ही लेते हैं। यूरोप, अमेरिका या एशिया, मैक एंड चीज़ बड़ों को भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी। इंग्लैंड में चल रही हैं क्रिसमस की तैयारियां अपने अरूज पर। स्ट्रीट पर चलते चलते कुछ क्लिप्स मैंने लिए अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दिसंबर की पहाड़ जैसी लंबी और इंतहाई ठंडी रातें और इसके साथ साथ इंतहाई मुख्तसर दिन। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको मिल जाए एक ऐसा कंफर्ट फूड जो आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, बच्चे भी और बड़े भी, यही सोचकर आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा व्लॉग किया जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ एक रेसिपी पर मबनी हो। लंदन की स्ट्रीट्स की कीजिए आप मेरे साथ थोड़ी सी सैर और फिर मेरे साथ चलिए रेसिपी की तरफ। ओरिजिनल मैक एंड चीज़ में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होते, लेकिन हमें चूँकि पाकिस्तानी फ्लेवर के हिसाब से इस रेसिपी को अडेप्ट करना था तो उसकी वजह से मुझे कुछ चीज़ों का एडिशन ऐसे करना पड़ा कि आराम से इसको एंजॉय कर सकें। तो मैंने बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो ले ली हैं। इसमें पार्मेज़ान चीज़ चलती है जो कि मैंने लेनी बॉदर नहीं की बिकॉज़ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। हाउएवर आपने देख लिया होगा कि मैंने 500 ग्राम्स का मैक्रोनीस का पैकेट लेकर उसको बॉइलिंग वाटर में सॉल्ट के साथ ऐड कर दिया था। और इसका सेकंड स्टेप है वाइट सॉस। वाइट सॉस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लजानिया में भी डलती है, लेकिन मैक एंड चीज़ को थोड़ा सा हम डिफरेंटली बनाते हैं। उसको हम ऐसे कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑफ बटर लेकर उसको मेल्ट किया और 2 टेबलस्पून ही प्लेन फ्लावर को लेकर सिव कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी सी पेस्ट बना ली। अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से फ्लावर की पेस्ट थी, उसको मिल्क में अच्छे से मिक्स कर लिया है। मेक श्योर के लम्प्स ना बने। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये वाला स्टेप, लेकिन आपको ऐसी स्टेज पर जब मिल्क स्लोली ड्राई ऑफ होने लगे तो आप अपना जो हीट है वो उसको नीचे से बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि आपकी वाइट सॉस की जो बेस है वो बहुत ज़्यादा लम्पी ना हो जाए, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा और मिल्क ऐड करना होता है, जस्ट लाइक आई हैव डन इन द स्क्रीन राइट नाउ। तो मैंने एक कप और मिल्क का इसमें ऐड किया है। तो आप इसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहते हैं सो दैट इसमें लम्प्स ना बने। और थोड़े बहुत लम्प्स अगर अब बन भी जाते हैं एट दिस स्टेज तो इट्स ओके। उसकी वजह यह है कि मेनली आपने मैदा जो था वो बटर में अच्छे से पका लिया था इनिशियली और फिर दूध डाला था, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी मोर लम्प्स। मेरे घर में फिलाडेल्फिया की चीज़ पड़ी हुई थी और मुझे उसको भी ख़त्म करना था। वेस्ट करना इज़ नॉट माई हैबिट। सो मैं सोच रही थी कि मैं इसके अंदर फिलाडेल्फिया की जो चीज़ है वो भी 2 टेबल स्पून्स डाल दूँगी, विच आई डिड ऐड। एंड बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, टोटली ऑप्शनल है। बस मुझे एज आई वाज सेइंग कि मैं इसको वेस्ट होने से बचाना चाह रही थी। आगे जो हमने पाकिस्तानी स्टाइल से इसको थोड़ा सा अडेप्ट करना था, आपने देखा होगा कि मैंने इस सॉस के अंदर ऐड कर दिया था मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ा सा चिकन पाउडर, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत लाइट सा हिंट देते हैं आपको चिली का और बहुत ज़्यादा स्पाइसी। आपको ऑफ कोर्स मैक एंड चीज़ बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते, तो आपको बहुत जेंटल फ्लेवर और डेलिकेट फ्लेवर निकालना होता है। लेकिन हम कर रहे हैं इसको अडेप्ट अपने पाकिस्तानी हिसाब से, तो प्लीज़ आप एंड तक देखते रहिएगा। एट द मोमेंट आप देख रहे होंगे कि मैंने चीज़ जो 4 चीज़ मिक्स में लेकर आई हुई थी वो मैंने अपनी वाइट सॉस में ऐड कर दिए थे। और कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा रनी रखना होता है हमें, ताकि जब हम इसके अंदर अपने मैकरोनीज ऐड करें तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाएं और मॉइस्ट रहें। तो मैंने इसमें तकरीबन आधा कप मिल्क और ऐड किया था और आपको कंसिस्टेंसी देख के बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि चीज़ कितनी रिबन जैसा लुक दे रही है सॉस के अंदर। एंड मैंने फिर अपनी ये जो सॉस है अपनी बेटी को भी टेस्ट करवाई एंड शी वाज एब्सोल्युटली हैप्पी विद इट। यहाँ पर मैंने
2 टेबलस्पून सराचा सॉस के ऐड कर दिए थे। बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है। अगर आपको लाइट और डेलिकेट चाहिए अपनी मैक एंड चीज़ तो आप बिल्कुल इसमें ऐड ना कीजिए, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें कोई भी सॉस तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो स्वीट एंड हॉट सॉस ना हो, जो भी हो थोड़ी स्पाइसी सॉस हो, कि मैक एंड चीज़ मीठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैकरोनीज़ को मैंने सॉस में ऐड कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको निकाला अपनी डिश के अंदर, जो कि जाएगी अवन में। मैक एंड चीज़ 13वीं सदी में ईजाद हुई थी इटली में और ट्रैवल करते करते फाइनली पहुंची इंग्लैंड में, और 14th सेंचुरी में रिचर्ड II का जो ऑफिशियल शेफ था उसने इसको ऐड करना शुरू किया अब रॉयल मेन्यू में। इंग्लैंड के रॉयल मेन्यू में इसको कहा जाता था मेक राउंड्स, और इसमें चीज़ और बटर की लेयर्स होती थी जिसके बीच में मैदे के या डो के बने हुए पीसेस रखे जाते थे। यूरोप से एक बहुत स्किल्ड शेफ इंस्लेव्ड होकर गया अमेरिका, जिसका नाम था जेम्स हेमिंग, और ही वॉज अ वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी स्किल्ड शेफ, जिसने थॉमस जेफरसन के लिए स्टेट डिनर में ये वाली डिश प्रिपेयर की थी। और ग्रेजुअली ये डिश एलिट्स की नॉर्मल मेन्यू का हिस्सा बनती गई और आहिस्ता आहिस्ता अब पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। एक चीज़ जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ है और वो है इसमें टू मच लैक्टोज का होना। बहुत सारी जो व्यूअर्स हैं उनको डेफिनेटली ये वाली चीज़ माइंड में आ रही होगी कि इसमें तो बहुत सारा मिल्क भी डला हुआ है, बटर भी डला हुआ है, एज वेल एज चीज़। बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, विच इंक्लूड्स माई सेल्फ। तो मैं बिल्कुल भी मैक एंड चीज़ नहीं खा सकती, लेकिन इंग्लैंड में अल्टरनेटिव चीज़ मौजूद होती हैं और लैक्टो फ्री चीज़ेस भी अवेलेबल होती हैं। इफ़ यू वांट टू ट्राई माय रेसिपी, डिपेंड्स वेयर यू आर लिविंग। अगर आपके कंट्री में, आपके सिटी में अल्टरनेटिव चीज़ या अल्टरनेटिव मिल्क अवेलेबल है तो प्लीज़ आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज़ कि आप उसी को इस्तेमाल करें, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स मेरी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें और खूब इंजॉय कर सकें। And here you go, look at this, it's looking beautiful, golden and gorgeous. It looks moist even when it has just simply come out of the oven. बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी थी। How is it? Yummy. So good. सही बना? सो आई होप कि आज आपकी ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी कि मैक एंड चीज़ अमेरिकन डिश है कि यूरोपियन। एक्चुअली यूरोपियन एंड इंग्लिश, यू कैन से बोथ। आप इंजॉय कीजिए डिश को। जब भी ट्राई करें मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हाउ डिड इट कम आउट। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु सेलिब्रेट क्रिसमस, तो मैंने उनके लिए थोड़े से गिफ्ट भी तैयार किए थे। आई वॉज डूइंग दीज गिफ्ट्स राइट आफ्टर आई फिनिश्ड माई मैक एंड चीज़, and yeah, inshallah ta'ala I will be delivering those gifts tomorrow. मैं हूँ लाला, signing off from the vlog today. You look after yourself and keep smiling, stay healthy, and I will see you very soon. Allah Hafiz.